तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हम लोग आज कुछ सुक्रोज और ग्लूकोज कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन जो भी आप कह लीजिए, और कुछ ऑयल के बारे में बात करेंगे जो कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ओके, हम जानते हैं कि हनी जो है, दिस इज द हनी, इस ग्लास में दिस इज आवर शुगर, सॉल्ट, हनी, सुक्रोज एंड वेजिटेबल ऑयल। ये सुक्रोज मैंने कहीं स्पेशल निकाला नहीं है, ये हमारा एनर्जी ड्रिंक में ही मिक्स होके आता है, एनर्जी ड्रिंक ही हमारा। ओके, और ये हमारे नॉर्मल घर में जो मिलता है वेजिटेबल ऑयल, ये वो है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुगर की, कि अक्सर शुगर हमें नॉर्मल तो पता है कि दिस इज अवर शुगर, लेकिन शुगर का फॉर्मूला जो हम शुगर केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री शुगर को ही केमिकल फॉर्मूला शुगर का होता है, उसको बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज ही हमारी होती है टेबल शुगर। ओके, टेबल शुगर को ही सुक्रोज बोला जाता है। अब आप देखिए कि ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। व्हाट इज दिस? दिस इज HOH और ये कार्बन। तो ऐसे कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन इसमें, और इसमें OH बॉन्ड देखिए कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो देखो सुक्रोज में टोटल OH कंपाउंड कितने हैं? 8 है। व्हाट यू मीन बाय OH? 8 है इसमें। इसका मतलब है जितनी हमारे पास OH बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, OH बॉन्ड से क्या होता है, जब ये पानी में डिसॉल्व होगा, पानी में हम घोलेंगे इसको, तो पानी H और O में टूटता है। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा असेंबल ठीक से कर ले हम लोग, तो ये देखिए यहाँ पे H और O है, तो इसकी बॉन्डिंग बन जाएगी। तो इसका मतलब जितने ज्यादा OH हमारे पास होंगे, सुक्रोज में टोटल कितने ग्रुप है, कितने OH ग्रुप है? 8 OH ग्रुप है। तो जितने OH ग्रुप होंगे इतना इसका हाइड्रोजन के साथ इतनी सारी बॉन्डिंग बनती जाएगी। इसका मतलब शक्कर जो है वो पानी के साथ, जितने OH कंपाउंड पानी में इतना ज्यादा वो डिसॉल्व होगा। तो जितने शक्कर के कंपाउंड होंगे, जितने OH कंपाउंड, वो इतना ज्यादा डिसॉल्वेबल होगा पानी में। यही रीजन है। और हमारी बॉडी क्या काम करती है? हमारी बॉडी सुक्रोज हम जो खाते हैं, हम लोग जनरली हम जानते हैं कि शक्कर जो है वो ऐसे कोरी नहीं खाना चाहिए। हम लोगों ने अक्सर ये चीज सुना है। तो व्हाट इज द रीजन कि शक्कर कोरी नहीं खानी चाहिए? शक्कर में होते हैं 8 OH के कंपाउंड, और वो हाईली डिसॉल्वेबल सब्सटेंस होता है। तो अगर हमारे ब्लड में डायरेक्टली वो चीज मिल जाएगी तो इट विल बी नॉट गुड फॉर अस। ओके, तो हमें शक्कर का ये कंपाउंड फॉर्म नहीं खाना है। इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये टूट के बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ओके, व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज में आप देखेंगे तो ग्लूकोज में जस्ट 5 OH कंपाउंड्स है। तो इसमें 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब 5 OH कंपाउंड कम हो गए, OH कंपाउंड लेस हो गए इसके अंदर। तो जितना OH कंपाउंड लेस होगा, इसकी डिसॉल्वेबिलिटी भी लेस होती है। रेडिली सॉल्युबल ज्यादा नहीं होता। ऑफकोर्स OH कंपाउंड है तो सॉल्युबल तो होगा पानी में, वो हम अभी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे यहाँ पे। लेकिन इस कंपाउंड, हमें शक्कर का इतना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खाएंगे और हम हमारी बॉडी से उम्मीद करें कि वो इतना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डाइजेस्ट करेगी, इससे अच्छा है कि हम जो कंपाउंड नॉर्मली हमें लेना चाहिए वो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के फॉर्म में लेना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने फ्रुक्टोज और सुक्रोज का, ग्लूकोज का हम एग्जाम्पल देखें तो हमारी हनी भी, ये हमारे पास हनी भी है, हम इसको भी डिसॉल्व करके देखेंगे। तो हनी क्या काम होता है? हनी बी का क्या काम होता है? वो सबसे पहले नेक्टर में से, नेक्टर क्या चीज होती है? जो फ्लावर होता है वो स्वीट जूस रिलीज करता है। तो हनी उसकी तरफ अपील कर, मतलब एक हनी भी उसकी तरफ आती है, अट्रैक्ट होती है स्वीट स्मेल की तरफ, उसका जूस सक करती है नेक्टर का, और वो लेके जाती है अपने बी हाइव में लेके जाती है। वहां पे हनी बी, मतलब उन्होंने जो नेक्टर से जूस निकाला है वो किस फॉर्म में? वो है सुक्रोज। हनी बी ने जो फॉर्म निकाला है वो है सुक्रोज। तो और सुक्रोज क्या फॉर्म होता है? दिस इज द सुक्रोज, प्राइमरी शुगर इन मैनी नेक्टर्स। दिस इज द वेरी प्राइमरी शुगर। तो सोचिए, हनी बी सुक्रोज तो निकाल रही है, लेकिन हम ये नहीं खा सकते, हमारी बॉडी को ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ओके, हनी बी क्या काम करती है? बाद में उसको, इस सुक्रोज को ब्रेक डाउन करती है। वो ब्रेक डाउन किस में होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर ब्रेक डाउन होता है। अब आप सोचिए, आप शक्कर का अगर ये ब्रेक डाउन फॉर्म खाएंगे तो आप ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म अपनी बॉडी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो डाइजेस्ट करेगा। अब वो डाइजेस्ट करेगा तो उसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए आपकी बॉडी को मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि ये ऑलरेडी इसका, ये कौन सा फॉर्म है? इसका ब्रेक डाउन फॉर्म है। तो ये लेना ज्यादा अच्छी बात है। दैट्स वाई हम किसी भी चीज में शक्कर डालने की बजाय अगर हनी डाला है तो इट विल बी गुड।
लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप शक्कर की जगह हनी खा रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़, हनी में एक और चीज़ मौजूद होती है। हनी इस ग्लूकोज को, हनी भी क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में तोड़ती है। हनी भी ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में तोड़ती है। अब आप सोचिए कि अगर आप फेस पे हनी लगा रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन है कि आप फेस पे नींबू लगा सकते हैं और आप फेस पे हनी लगा सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम फेस पे नींबू लगा सकते हैं, तो सोचिए नींबू का प्रॉब्लम ये है कि नींबू का पीएच कितना होता है, 2.2 होता है, विच इज वेरी एसिडिक। और हमारी सेंसिटिव स्किन का जो पीएच होता है वो लगभग 5.5 के आसपास होता है, राइट। अब ये ग्लूकोनिक एसिड का जो पीएच है ये 4 के आसपास है, 4.5 के आसपास है। तो इसका मतलब ये कंपैरेटिवली नींबू के कंपैरिजन में हनी इज अ बेटर ऑप्शन। दूसरी बात, हनी में जो काम होता है वो बहुत कम वाटर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से 17 डिग्री बिल्कुल 17% लेस कर करके खाली 17% पानी बचता है इनके अंदर, और इसीलिए स्पॉइल होने से भी ये हनी ज्यादा स्पॉइल भी नहीं होता है। ओके, अब हम इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि कौन सी चीज डिसॉल्वेबल है और कौन सी चीज नहीं है। तो हमने ये, इन शॉर्ट हमने ये पढ़ा कि जहां जहां OH कंपाउंड आपको दिखेंगे वो चीज डिसॉल्वेबल है। तो आपको जहां ये जैसे सुक्रोज दिख रहा है, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है ये पूरा सुक्रोज का फॉर्मूला है। ये भी पानी में डिसॉल्व है। पानी में डिसॉल्व का मतलब रेडिली डिसॉल्वेबल होना चाहिए, नो प्रेसिपिटेट्स। ग्लूकोज आप देखेंगे तो वो डिसॉल्व होता है पानी में, क्योंकि उसमें भी OH कंपाउंड्स है। फ्रुक्टोज भी पानी में डिसॉल्वेबल होता है, क्योंकि वो भी अपना OH कंपाउंड्स उसमें है। अब आपका नेक्स्ट शुगर में क्या होता है, हमारी शुगर इज नथिंग बट हमारा सुक्रोज है। ओके, तो ये भी डिसॉल्व होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये नमक क्यों रखा गया है यहाँ पे। नमक में तो कोई OH कंपाउंड होते नहीं है, फिर नमक ऐसा क्यों पानी की तरफ, पानी में जैसे ही हम पानी डालेंगे नमक भी सॉल्वेबल होता है पानी में। तो उसका रीजन है, इसका मतलब OH फैक्टर, जो हमारा फॉर्न रूल, हम बाद में किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि फॉर्न रूल क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि OH के अलावा OH इज द श्योरिटी के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा ही बनाएगा, इसका मतलब पानी में डिसॉल्वेबल होगा ही होगा, पक्की बात है। लेकिन नमक में तो कोई OH कंपाउंड नहीं है, फिर नमक पानी में कैसे सॉल्वेबल हो सकता है। उसका रीजन ये है कि नमक जो है NaCl, अब क्या होता है, Na जो होता है और Cl के बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर इनके बीच में होते हैं, जिसकी वजह से नमक क्या है, ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर अराइज होता है और ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर। इसका मतलब ये कि जब आपने इसमें H और O यानी पानी जैसे ही मिलाएंगे तो ये अपील करता है ऑक्सीजन की तरफ, ये यहाँ से बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करता है। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कैरेक्टर होती है किसी चीज में पानी में डिसॉल्व होने के लिए। तो इसका क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर्स की तरफ होता है, तो ऑक्सीजन की तरफ ये अपीलिंग होता है। दैट्स वाई ये डिसॉल्व हो सकता है ऑक्सीजन के साथ और इसीलिए डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका रीजन ये है। सो लेट्स चेक। सो दिस इज अवर शुगर। शुगर का फॉर्मूला मतलब सुक्रोज, और सुक्रोज का ये इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जिसमें होते हैं 8 OH बॉन्ड। अगर OH बॉन्ड है तो क्या गारंटी देगा, OH बॉन्ड गारंटी देगा कि पानी के साथ वो घुल मिल जाएगा। तो देखते हैं। तो ये देखिए हमारी शक्कर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है और इसमें 8 OH कंपाउंड्स हैं। ओके, अब हम यही चीज हमारे सॉल्ट के साथ करते हैं। सॉल्ट में NaCl में कोई OH कंपाउंड नहीं है, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ Na पॉजिटिव काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का है, और ये Cl के साथ बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास आएगा HO और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ड्यू टू दिस इसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा होती है, इसीलिए डिसॉल्व हो सकता है पानी। सो ये भी एक फैक्टर है डिसॉल्विंग का। सो लेट्स सी। सो दिस इज आवर सॉल्ट। देखिए ये सॉल्ट भी पूरा डिसॉल्व हो गया पानी में, जैसा कि हम जानते ही थे। अब ये हनी, दिस इज माई हनी। लेट्स सी हनी डिसॉल्व होता है कि नहीं। और हनी जैसा उसका स्ट्रक्चर है, हनी ब्रेकेबल है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर, और इसमें भी OH कंपाउंड्स है ना, तो ये भी डिसॉल्व होना ही चाहिए पानी में।
सो ओके, ये हनी भी हमारा डिजॉल्व हो चुका है ना, जैसा कि हम जानते ही थे क्योंकि इसमें भी OH फैक्टर है। अब ये है हमारा ये हमारा एक एनर्जी ड्रिंक है जिसमें सुक्रोज और मतलब सुक्रोज मिला हुआ है, एक्चुअल सुक्रोज है इसके अंदर। सो ब्रेक ये ऐसे देखिए, सुक्रोज एक्चुअल का मतलब ये है, ये इतना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सुक्रोज। अब जब ये अगर आप ऐसे कैसे शक्कर खाते हैं तो क्या होगा, ऐसे कैसे शक्कर खाने में नुकसान क्या होगा, अब आपकी बॉडी को इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आपकी बॉडी जब तक इसका ब्रेक डाउन ग्लूकोज और उसके स्मॉलर कंपोनेंट्स में नहीं कर देती, तब तक ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपकी बॉडी के अंदर रहेगा विच इज नॉट यूजेबल। और इसको जलाने के लिए यू हैव टू डू एक्सरसाइज। आप ऐसे ये शुगर कंटेंट सुक्रोज खाने के बाद आपको काफी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि ये OH कंपाउंड रिलीज हो सके, बर्न आउट हो सके और ये इतनी स्मॉल कंपोनेंट्स में टूट सके। तो हनी क्या काम करते हैं, हम शक्कर की जगह हनी रिप्लेसमेंट क्यों सोचते हैं, क्योंकि हनी में ऑलरेडी हमें ये 2 कंपोनेंट हनी भी करके देती है, सुक्रोज को वो ऑलरेडी 2 कंपोनेंट्स में तोड़ के देती है हमें। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डाइजेस्टेबल है, हम ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में खा रहे हैं। जो शक्कर खा रहे हैं वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में खा रहे हैं, लेकिन अगर आप कोरी शक्कर ऐसे कैसे खा जाते हैं तो आपको फिर उसको डाइजेस्ट करवाना पड़ेगा। ओके, अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्यों हमें जनरली कहा जाता है चाशनी पीना इज मोर गुड एज कंपेयर टू शक्कर कोरी खाना। तो चाशनी में ये तो हम लोग जो चाशनी पीना जनरली हमें एडवाइस की जाती है कि चाशनी हमारे लिए थोड़ी ज्यादा बेनिफिशियरी है बजाय शक्कर को कोरी खाना। मतलब कोरी शक्कर या कोरा नमक नहीं खाना चाहिए, हमें उसको मिला के जैसे चाशनी पीना ये थोड़ा बेनिफिशियल, ऐसा नहीं कि हम चाशनी पी ही जाए, लेकिन थोड़ा बेनिफिशियरी होता है उसके कंपैरिजन में। उसको बोला जाता है पकी हुई शक्कर है तो नुकसान नहीं देती, ये जनरली स्टेटमेंट होता है। व्हाट इज द रीजन, होता क्या है कि आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सुक्रोज का। जब आप इसको पकाते हैं, आप उस शक्कर को पकाते हैं यानी आप सुक्रोज को पका रहे हैं। अगर आपने ये सुक्रोज पकाया तो इसमें से OH और H आप सोचिए बाहर निकलेगा, तो H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब आप क्या काम कर रहे हैं, आप उस सुक्रोज को बर्न आउट कर रहे हैं। आप उसमें से एक्स्ट्रा OH जो आपकी बॉडी में जाके घुल सकते थे वो घुल सकते थे, उस OH और H को पानी के फॉर्म में बाहर कर रहे हैं। तो टेम्परेचर देने से ये OH रिलीज होगा, H2O के फॉर्म में ये बाहर हो जाएगा। तो ये आपकी जो शक्कर है ये नॉर्मल, ये कॉम्प्लेक्स से नॉर्मल की तरफ जा रही है, कॉम्प्लेक्स से ब्रेकेबल फॉर्म में टूट रही है। तो अब ये फॉर्म आप क्या काम कर रहे हैं, आप बेसिकली ये कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ऑलरेडी गैस में पका के आप उसको तोड़ रहे हैं और फिर आप उसको खाएंगे तो आपको कम नुकसान होगा, राइट। और अगर आप ऐसे ही कोरी शक्कर खा जाते हैं तो आप इतने सारे OH के कंपाउंड्स खा रहे हैं जो कि हाईली डिसॉल्वेबल है बॉडी के अंदर और वो हमें नुकसान देता है। और वो अगर डिसॉल्वेबल है तो अब आपको उसको रोकना है तो आपको एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसको बर्न आउट करने के लिए। गैस में आपने क्या काम किया, आपने शक्कर ली, उसको पकाया, पकाने का मतलब है उसका पानी एक्स्ट्रा उड़ाया। ये जितने OH मॉलिक्यूल से आपने उसको उड़ाए यानी पानी के फॉर्म में आपने उसको बाहर कर दिया, तो अब ये कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कंपाउंड बन रहा है, तो इसीलिए आप खा सकते हैं। ये ठीक वैसी ही बात है अगर आपने ये भी सुना हो कि दूध के साथ दूध में नमक मिला के नहीं पीना चाहिए। जनरली लोग क्या सोचते हैं उस बारे में कि जैसे ही हमने दूध पिया क्या फर्क पड़ता है, पेट के अंदर जाके वो दही बनेगा क्या बनेगा, नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है। नमक अगर आपने दूध के अंदर डाला और फिर पिलाया तो नमक में क्या प्रॉपर्टी है, आप सोचिए कि नमक Na पॉजिटिव है और आपका जो मिल्क है वो बहुत सारे लॉन्ग फैटी चेन से बना है। फैटी चेन्स मतलब ये वाली चेन, आप सोचिए ये इतने बड़े बड़े फैटी चेन्स है, ये फैटी एसिड्स है, ये इतने बड़े बड़े फैटी एसिड से मिलके, ये इतने बड़े बड़े फैटी एसिड से मिलके आपकी चीजें बनी है। तो हम जो सॉल्ट हमारा दूध होता है, अगर हम उसमें दूध जो है ना उसमें ऑलरेडी पानी और सॉल्ट ऑलरेडी उसके कंटेंट में है, अगर आप उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल के पियोगे तो आपको नुकसान ये है, एक्स्ट्रा सॉल्ट मतलब ज्यादा सॉल्ट अगर आप डाल के पियोगे तो उसमें नुकसान ये है कि जैसे ही पेट के अंदर जाएगा तो इसमें क्या होता है, आपने अभी देखा ये Na पॉजिटिव है और इतनी बड़ी बड़ी ये फैटी चेन्स होती है, ये इतनी बड़ी बड़ी फैटी चेन्स की ये चेन्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती है। अब क्या करेगा Na, क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो इसको बोलते हैं कडलिंग हो जाना। तो आपका जो फैट्स है ना वो कडल होके रह जाएगा, यानी मिल्क क्या है, कडलिंग हो जाएगा। अब मिल्क अगर कडल हो गया तो आप सोचिए मिल्क की प्रॉपर्टी, हम मिल्क पीते क्यों, हमें अगर रात को पी रहे तो हम क्यों रात को पी रहे, ताकि पूरी रात बॉडी उसको डाइजेस्ट करती रहे, उसके लिक्विड फॉर्म में उसको डाइजेस्ट करती रहे। लेकिन अगर आपने उसको कडल कर दिया तो सॉलिड बना रहे हो आप उसको, तो आप उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये है ना हमारे पास एक, तो आप देखिए ये हमारे पास एक एनर्जी ड्रिंक है
इसमें है ना सुक्रोस मिला हुआ है, ये यहाँ पे आप देखिए सुक्रोस एंड डेक्सट्रोस, तो ये सुक्रोस मिला हुआ है इसके अंदर। ओके, तो इसीलिए मैंने इसका मेन कंटेंट सुक्रोस ही लिख दिया है। ये देखिए ये सुक्रोस इसके अंदर मिला हुआ है ना, तो इस वाले एनर्जी ड्रिंक के अंदर सुक्रोस ही मिला हुआ है। अब ये सुक्रोस क्या है, इसके अंदर सुक्रोस का मतलब है कि इसमें ये कंपाउंड होगा आपका, इतने सारे OH कंपाउंड, यानी ये स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स इसके अंदर 8 OH कंपाउंड है, तो वो घुलेंगे पानी के अंदर। इसका मतलब ये भी पानी के अंदर डिसॉल्वेबल होना चाहिए, तो हम वही काम कर रहे। देखिए ये हमने पानी डाला एंड लेट्स सी कि ये डिसॉल्वेबल है कि तो आप देखिए हमने ये मिलाया, तो ऑफ कोर्स ये भी मिल जाएगा क्योंकि पानी में OH कंपोनेंट है और ये काफी डिसॉल्वेबल है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, ये वीडियो क्योंकि काफी लंबा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वेजिटेबल ऑयल और इसकी डिसॉल्वेबिलिटी पानी में क्यों नहीं है मैं ये समझाऊंगी, ठीक है, और इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे।